मैं कभी किसी चीज़ को खुले में मानता तो नहीं हूँ, बट मैं इलॉजिकली रिबेल भी नहीं हूँ कि हर चीज़ को तोड़ के और उसको क्वेश्चन करूँ। बट एक चीज़ तो क्लियर थी फॉर so many years, आज तो समय हो गया ना, इतना टाइम हो गया। वी केम फ्रॉम अ जनरेशन विच वॉज वेरी पैराडाइम ड्रिवन दैट पढ़ाई करो फिर नौकरी करो, नौकरी के बाद घर तो होना चाहिए। अगर मेरी इस लड़की से शादी हुई होती जिसका प्लैनेट्स अलग थे, तो आज मेरी लाइफ क्या होती वो भी चलती रहती है, यूनिवर्स में वो चलता रहता है। आज मैंने ये जॉब लिया और बिजनेस नहीं किया या वहां पे उस कोने पे रेस्टोरेंट नहीं खोला, अगर उस कोने पे मैंने रेस्टोरेंट खोला होता तो आज मेरी लाइफ क्या होती वो भी चलता रहता है। उसको पैरेलल लाइन्स को कहते हैं। यूनिवर्स इतना इंटेलिजेंट है कि सब मैट्रिक्स है। Hi, I'm Yashi Shukla. I've been mentoring student kids from almost 17, 18 years. I mentor high school student for college application overseas. मेरी जर्नी डॉक्टर शर्मा के साथ करीबन 14-15 साल पहले शुरू हुई थी, जहाँ मैं उनसे इंट्रोड्यूस हुई एक फ्रेंड के थ्रू। बच्चे से रिलेटेड ही कॉन्वर्सेशन थे हमारे। आई हैव अ डॉटर हु इज 22 ईयर ओल्ड, launched her own startup, which was predicted by Dr. Sharma almost 10-12 years back. He exactly said she was in 8th grade and he predicted how her life could be. She left India when she was in grade 9. He predicted how my life is going to be and how I'll be adding value to my work. I owe to whatever has been done so far in our lives and where I am. I still go to him, ensure whatever milestone has been planned in life, discussed with him, and that's how I feel blessed. Has grown, yeah. Yeah, I really feel blessed, not only as professional. There is, I've learned all of these words from Dr. Sharma. Abundance, prosperity, manifestation, subconscious mind. I not only use these words in my professional life, I really believe in all of this. And I think when we talk about subconscious mind, I've realized how we as a parent unknowingly we are giving certain messages to our kids and how their life is changing through that. Right, correct. So over to him and let's understand more on all of these aspects. Yeah, I mean the good thing is that there are two vision-led people talking to each other. Why I say that for myself as well is that I've always questioned status quo or I've tried to understand the logic behind what is a paradigm. मैं कभी किसी चीज़ को खुले में मानता तो नहीं हूँ, बट मैं इलॉजिकली रिबेल भी नहीं हूँ कि हर चीज़ को तोड़ के और उसको क्वेश्चन करूँ। बट एक चीज़ तो क्लियर थी फॉर so many years, बिकॉज आज तो समय हो गया ना, इतना टाइम हो गया। वी केम फ्रॉम अ जनरेशन विच वॉज वेरी पैराडाइम ड्रिवन दैट पढ़ाई करो फिर नौकरी करो, नौकरी के बाद घर तो होना चाहिए और इस एज तक लोन्स तो खत्म होना चाहिए, बिकॉज ओल्ड एज में कोई सोशल सिक्योरिटी है नहीं इंडिया के अंदर, तो आप बीमारी में क्या करोगे। तो आपको एक माइलस्टोन बेस्ड लाइफ बता दी जाती थी, एंड जो आप माइलस्टोन टिक करते जाओगे ना, वो आपका एक पैराडाइम बन जाता है कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो। तो वो हर पॉइंट ऑफ लाइफ में वो आपको जज किया जाता है, चाहे आप शादी के फंक्शन अटेंड कर रहे हो, चाहे एलुमनाई में जा रहे हो स्कूल की या कॉलेज की, तो आपको हमेशा उस जनरेशन से टिक किया जाता था कि हाँ आपने वो एक्सपेक्टेड टिक कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो। आप सक्सेसफुल अगर माने जाते हो तो आपको इज्जत मिलती है इन सोशल गैदरिंग्स में। Then you start to get perhaps the right girl for your marriage. You start to get perhaps the right job for your marriage, because वो जॉब में भी पूछते थे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, डॉक्टर्स हैं पेरेंट्स एंड ऑल। तो एक बहुत जनरेशन बाय जनरेशन पैदा हुई है जिसको बहुत स्ट्रांगली सिखाया जाता था, आप पैराडाइम में रहोगे, सेफ जोन में काम करोगे तो आप सक्सेसफुल हो। एंड इससे पहले की जो जनरेशन थी, जो मेरे पेरेंट्स की थी, वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और घर मिल जाए तो हो गया, पेंशन होनी चाहिए एंड ऑफ लाइफ तक कोई। सो इट केम टू एंटरप्रेन्योरशिप इन आवर जनरेशन, बट दैट एंटरप्रेन्योरशिप वाज ओनली कि प्राइवेट जॉब कर सकते हो।
अब जब आप अपने बच्चे को मेंटर करते हो या एक नॉलेज पकड़ते हो लाइक न्यूमरोलॉजी विच आई स्टार्टेड स्टडिंग इन क्लास 8th, यू सडनली रियलाइज दैट एवरी लाइफ इज यूनिक प्लैनेट्स है, एवरी लाइफ इज ऑल्सो अ यूनिक पैटर्न बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. और सबकॉन्शियस माइंड क्या चीज़ है, वो तो प्लैनेट्स नहीं है. इन अ वे दे आर, बट इन अनदर वे. सो मैं उस जनरेशन से आया था कि जहाँ मेरे को अगर मैं कुछ भी करना चाहता था ना बियॉन्ड द रेगुलर, तो माँ बाप वुड गिव मी अ रैप ऑन द नकल. फॉर एग्जाम्पल होटल मैनेजमेंट किया तो हिमाचल इज़ वेयर आई बिलोंग टू. तो ना रास्ते में एक हाईवे बनता है हिमाचल का. मैंने कहा यहाँ पे अगर मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँ और ये हाईवे तो अगले 10 साल में बहुत सुपर हाईवे बनने वाला है, और ये वाला लैंड जो होगा आई विल बी एबल टू बिल्ड अप अ नाइस होटल हेयर. तो मेरे को तो इस टाइम सिर्फ 2.5 लाख रुपए चाहिए, उस टाइम की बात कर रहा हूँ. द मोमेंट माई फादर केम टू नो कि मैं सोच भी ऐसा रहा हूँ, ही टोल्ड माई चाचाज एंड फ्रेंड्स इसको पैसे मत देना. सी तो यू केम फ्रॉम दैट पैराडाइम. इंटरनेट आपके पास था नहीं इन दैट सेंस कि आपको पता हो दुनिया में क्या हो रहा है. इंफॉर्मेशन वॉज वेरी मीडियोकर इन टर्म्स ऑफ रूल्स, बाय लॉज, होटल में ये लैंड लॉज, क्या कुछ भी तो आपके पास देयर वाज नथिंग. आपको हर जगह ऑफिस में धक्के खाने पड़ते थे टू इवन अंडरस्टैंड स्मॉलेस्ट. एंड आई वुड कीप मेकिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स. मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने का बड़ा शौक था कि ये भी कर लूंगा एक दिन, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा. तो सारा टाइम में बस वो ढूंढता ही रहता था. आई वुड एक्सपेंड माई एनर्जी देयर, बट देयर वुड बी नो मेंटरिंग, देयर विल बी नो गाइडेंस टिल द टाइम आई स्टार्टेड डूइंग न्यूमरोलॉजी. वो जो 2.5-3 साल थे, 8, 9, 10th, 11th, 12th, उसमें कुछ तो समझ आया दैट देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट मी बिकॉज ऑफ माई प्लैनेट्स. तो अगर मैं यूनिक हूँ तो मेरा जो एनवायरनमेंट है वो यूनिक नहीं बनने दे रहा मुझे. तो या तो मैं एनवायरनमेंट को तोड़ूं, या आई शुड हैव द गट्स टू एक्सेप्ट माई यूनिकनेस एंड डू समथिंग डिफरेंट. तो आई चोज द अदर वन. एनवायरनमेंट को तो नहीं तोड़ा. आई डिसाइडेड टू ब्रेक पैराडाइम्स एंड से चलो यार मैं न्यूमरोलॉजिस्ट तो बाद में बना था, चलो मैं होटल मैनेजमेंट करता हूँ. माँ बाप डॉक्टर थे, कितनी बड़ी बात होती थी डॉक्टर्स के लिए. डॉक्टर हमेशा डॉक्टर से शादी करते हैं एंड दे विल डेफिनेटली वांट कि एक हॉस्पिटल बन जाए, एक क्लिनिक बन जाए, ताकि बेटा बहुत सारे बच्चों में से एक तो बने, ताकि वो चलता रहे. एंड आई डिसाइडेड क्लास 10th में आई वेंट टू डैड एंड सेड मुझे बायोलॉजी नहीं करनी. क्लास 10th में आप इतना वो सिलेक्ट करते हो, यू सिलेक्ट योर सब्जेक्ट्स. एंड ही वॉज वेरी कूल. इससे चलो क्या करना है, अच्छा मुझे होटल मैनेजमेंट करना है. सो दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर श्योर. सो दे पुट मी इन केमिस्ट्री ऑनर्स इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. वो केमिस्ट्री ऑनर्स ना मुझे समझ आ रही है ना मेरे को आ तो रही है, बट पॉइंट इज आई वाज ओके एज अ स्टूडेंट. बट सो आई डिसाइडेड, वो एनर्जी थी, मैं NSUI में चला गया, उस मैं पॉलिटिक्स में चला गया. सो दे गिव मी एन ऑप्शन टू स्टैंड एज अ कैंडिडेट इन द फर्स्ट ईयर ओनली. शायद मैं वहाँ चला जाता उस टाइम पे, बट मेरा होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस आ गया. तो फाइनली दे अंडरस्टूड दैट होटल मैनेजमेंट ऑफ पूसा दिल्ली इज द मोस्ट प्रीमियम space in the world of hotel management in India and recognized elsewhere as well. And I got it by myself with no push and pull. So they relented, and the moment I did that, I became a scholarship holder. 1, 2, and 3. I was a singer. I was also into the politics there as well. I was able to, that was my first experience of paradigm तोड़ना with no support system. Now अब इसको flip करते हैं. सपोज न्यूमरोलॉजी घर पे होती, सपोज आपके बेटे की जैसे मेरे को किसी ने बता दिया होता कि आप ना 10 साल तक ये करोगे, फिर आप इंडिया से बाहर जाओगी, फिर उसके बाद अपना बिजनेस करोगी, फिर उसके बाद आपकी शादी हो सकती है. तो आपके सपोज मुझे ये गाइडेंस प्लैनेट से मिली होती और ये एक्सेप्टेंस मेरे पेरेंट्स के पास होती कि यार ठीक तो कह रहे हैं ये, तो न्यूमरोलॉजी इज टेलिंग द राइट थिंग एंड ऑल, मे बी इट मेक सेंस, लेट्स पुट ऑल आवर रिसोर्सेज एंड एनर्जी इस बच्चे के पीछे टू गाइड हिम टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, डूइंग द राइट थिंग, probably creating the kind of ecosystem required. एग्जैक्ट. फिर सक्सेस, एक सक्सेस परसेंटेज में फर्क पड़ता है भाई ऑफ टेकिंग अ डिसीजन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस. आप डिसीजंस लेते हो, आपको पता है एक पैरेलल लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है. पैरेलल लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है कि हम जिंदगी में बहुत सारे क्रॉस रोड्स पर आते हैं वेयर वी टेक अ डिसीजन. आज मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इस लड़की से शादी करता हूँ और इस लड़की से नहीं करता. सिंपल डिसीजन लाइक अ डिसीजन लाइक दैट. अगर मेरी इस लड़की से शादी हुई होती जिसका प्लैनेट्स अलग थे, तो आज मेरी लाइफ क्या होती वो भी चलती रहती है. यूनिवर्स में वो चलता रहता है. आज मैंने ये जॉब लिया और बिजनेस नहीं किया या वहां पे उस कोने पे रेस्टोरेंट नहीं खोला, अगर उस कोने पे मैंने रेस्टोरेंट खोला होता
तो आज मेरी लाइफ क्या होती, वो भी चलता रहता है। उसको पैरेलल लाइन्स को कहते हैं। यूनिवर्स इतना इंटेलिजेंट है कि सब मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है दैट हमारी हजारों पैरेलल लाइफ साथ साथ चलती हैं। और जितना आप इस लाइफ में कॉन्शियसली अपने आप को राइज करते हो मेंटली, सबकॉन्शियसली, आप यू कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ द अदर लाइन्स आल्सो व्हेन यू आर इन मेडिटेशन, कि आज मैं शायद वहां होता तो ये होता, मतलब ये मेरा पोटेंशियल तो था, तो शायद आने वाले कल में अगर मैं अपने प्लैनेट्स को अलाइन करके ये वाला कुछ निकाल के यहाँ डाल दूं तो वो चीज मेरे अंदर ऑलरेडी थी। दिस इज न्यूमरोलॉजी. Numerology is not name change. So my whole idea of mentoring children or businessmen is to make them realize their full potential on earth. 84 लाख योनियों के बाद न्यू लाइफ मिलती है ना यार, तो अगर आपको इतनी स्पेशल लाइफ मिली थी, how special do you really feel about your life? I don't think so. Mostly people are stuck with money relationship and wealth, health-wealth relationship. You don't even know what your subconscious could have reached. You could have become a prime minister, you could have become a cabinet minister, you could have become a scientist, you could have been the first person to land on moon. Who knows? You don't know. अब ये सोचो, this conversation को flip back करो, आप बच्चों को mentor करते हो. So I want to understand, how you do that, because that's going to be very important. अब ये सोचो कि ये एक blueprint एक बच्चे को दे दिया जाता पेरेंट्स के साथ कि ठीक है जी, आप मेरे पास आए हो, एक काम करते हैं, पोटेंशियल बच्चे का ये है, नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट what all options do we have, because ये बच्चा जब सक्सेसफुल होके वापस आएगा आपके पास 10 साल बाद, 12 साल बाद, वो आपको कंधे पे उठा के रखेगा, because you have created a blueprint which nobody else could have, including the parents and definitely not the teachers, because teachers and counselors जो होते हैं वो तो बेसिक लेवल पे काम करते हैं। आप सबकॉन्शियस और प्लैनेट लेवल पे काम करके बच्चे का एक ब्लूप्रिंट बना के with your expertise and your understanding of the entire ecosystem what a child requires, you are able to bring him to success. सोच के देखो आपके ये कंसल्टेंसी कैसी होती। Now the point is, what is it that makes your work special? Because I understand very well that you are doing some amazing work. Thank you. Yeah. So one is whenever we meet the family, as you rightly said, they come with us very standard kind of belief. For example, engineering ही करनी है, करेक्ट, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं लिया तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। आज लोगों का थॉट प्रोसेस बच्चों को बाहर भेजने का एक्वायरिंग नॉलेज से ज़्यादा ये है नौकरी मिलेगी या नहीं, नौकरी किस कोर्स से मिलती है। सो सबसे बड़ा एक स्ट्रगल तो ये है कि पेरेंट्स want to create a path for kids where they see ये sure short formula है to be successful. और sure short formula to be successful is very different आज की डेट में। मेरे पास जैसे आपने अभी बताया कि डॉक्टर्स हैं, चाहते हैं लड़का है तो शादी डॉक्टर होनी चाहिए बहू, या फैमिली डॉक्टर्स की है, हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, बच्चों को वही फॉलो करना चाहिए। एज यू राइटली सेड, आई डोंट अंडरस्टैंड नंबर्स, बट जितना भी मैंने देखा है, आई एम श्योर इन सबका इन्फ्लुएंस होता है लाइफ में। बट जब पेरेंट्स इस माइंड सेट के साथ आते हैं कि कुछ साल पहले एक बच्चे के साथ में काम कर रही थी, जो पेरेंट्स हैं जिनके 24-25 हॉस्पिटल्स हैं इन दिल्ली एनसीआर, आउटसाइड दिल्ली एनसीआर, और बच्चे का सिमिलरली बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर डिबेट चल रही थी। बच्चे का बड़ा क्लियर था, मुझे करना ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता केमिस्ट्री फॉर्मूला। जब बहुत सारे डीप डाइविंग हुए इंडिपेंडेंटली विदाउट पेरेंट्स, शी सेड मुझे तो थिएटर करना है। अब पेरेंट्स के लिए तो मतलब वर्ल्ड एंड था कि थिएटर करना है, क्या हमारी समाज में इज्जत रहेगी, थिएटर से क्या कर लेगी। बहुत डिबेट हुई, फाइनली वी रियलाइज्ड कि करना तो ऐसे यही है, या तो आप एक एवरेज सा इसको पुश कर करके डॉक्टर बना दो जो स्ट्रगल करती रहे लाइफ लॉन्ग, क्योंकि कभी अच्छी डॉक्टर तो बन नहीं पाएगी। फाइनली शी डिसाइडेड, applied to one of the best school in the world called Juilliard. If you'll ask me, getting into Juilliard is tougher than getting into a Harvard. She made it to Juilliard, graduated in 2021-2022. कुछ दिन पहले I saw her Insta profile and I thought to connect with her. I messaged her, let's talk. बड़ा मन था जानने का कि वो क्या कर रही है अब।
तो जब हमारी कॉन्वर्सेशन कॉल पे हुआ, सो आई आस्क्ड कि और क्या चल रहा है, अब तो तुम ग्रेजुएट कर चुकी हो, कहाँ काम कर रही हो? तो शी सेड आई एम वर्किंग इन अ कंसल्टिंग फर्म, और जो कंसल्टिंग फर्म इन द सेंस बेन मैकेंजी ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे थिएटर से मुझे लगा तो मेले में होगी, हॉलीवुड में होगी, कंसल्टिंग फर्म में क्या कर रही हो? शी सेड आई एम इनटू देयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ मैं थिएटर टेक्निक्स यूज़ करती हूँ टू ट्रेन CXOs एंड अपर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज. My program include body language, business etiquette, communication. So now if I connect all of this together, I think probably number was saying something else, or her career path was very different. But what I personally feel, ठीक है, number का influence था, or whatever her journey or universe wanted her to pursue, she pursued. But इस सारी scheme में, how do we communicate this to parent? At what age they should consult? Say आज आप बच्चा होता है, you follow a certain, आप जन्म पत्री बनवा रहे हो या आप immunization card बनवा रहे हो, हर चीज का एक समय है. So there's a difference. I would have dealt this a little differently. Yeah. अब मुझे पता है उसको थिएटर करना है. थिएटर इज अ पर्टिकुलर प्लैनेट. वो ठीक है, वो वीनस होगा, कुछ भी होगा, वो थिएटर के प्लैनेट्स हैं. एंड थिएटर डिडंट हैव टू बी दैट पर्टिकुलर, बिकॉज अगर आपको ये प्रोग्राम ही करना था CXOs के लिए, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी. दैट वुड हैव कॉस्ट देम अ लॉट ऑफ मनी. यू डन सम थिएटर समवेयर एंड यू सेड ओके फाइन, यू विल परस्यू दिस फॉर 6 months, 8 months, 10 months, and after that you're going to be pursuing hospital administration, MBA. And then had she trained her hospital staff, अगर 24-25 थे और उसको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी होती थिएटर वाली, it would have become a much bigger business of the family and successful as well, and she would have been a part of that family growth. See, typically क्या होता है, अगर आप लेडी हो and you are out of the family business, कल आपकी शादी हो जाएगी, the inheritance may become a question कि कौन संभालेगा. You have to, when you are looking at all of that, मेरे पास पेरेंट्स के भी नंबर्स होते हैं, मेरे पास पेरेंट्स का पोटेंशियल भी होता है. भाई कितने सालों तक काम करेगा ये, बॉडी काम करेगी, हेल्थ काम करेगी, लक काम करेगी. मेरे को उनका पोटेंशियल पता था, मुझे इसका पोटेंशियल पता होता, मुझे माइलस्टोन्स में वो समझ आ जाता कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती हैं, किस एज तक. तो मेरे पास बच्चे को तैयार करने के लिए रनवे कितना बचा है, 3 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है. अगर मेरे पास लंबा रनवे है तो मैं थिएटर भी करा देता, MBA भी करा देता. मैकेंजी में जाके अपना बाकी लोगों पे टैलेंट डालने से तो अच्छा कि अपना बिजनेस ग्रो कर ले यार. That think about reading between the lines about planets is a very different world. जब आप आंखें बंद करके किसी का चार्ट देखते हो ना सामने, तो आपको पता होता है यार ये ना आने वाले कल में ना ये इशू आएगा. अब जैसे मैं कल अपने बेटे से बात कर रहा था, कल था परसों, फिर भी बच्चे का चार्ट था, बच्चे का ही चार्ट कर रहे थे. एंड मैंने उसको बोला चल तो बना चार्ट, बिकॉज ही इज ऑल्सो न्यूमरोलॉजिस्ट, उसको सिखा दिया. मैं कहा चल बच्चे का चार्ट है, तू बना. अब पापा ये टाइम तो बहुत खराब आ रहा है, What does it mean? How do I interpret this? मैं पेरेंट्स को कैसे बताऊं ये टाइम, ये तो बच्चे का टाइम खराब है. ये अच्छा ना, पेरेंट्स का टाइम देख, चार्ट बना, पेरेंट्स का टाइम देख. एक पर्टिकुलर साल था जहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है, फैमिली का सारा कोइंसाइड कर रहा था. What could be the reason of, I see very often lot of kids are dealing with anxiety, depression, very very common. I was just dealing with one case yesterday only. For dinner we had gone somewhere, and my very close kith and kin family, and he's a very old man. He said, "Sachin यार मेरा ना hypertension बड़ा हो जाता है. इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में भी देख के मेरे को hypertension बड़ा हो गया." So, and his wife, who's related to me, she said, because you're anxious, आप एक एंग्जाइटी ले लेते हो, तो उसका आउटपुट हाइपरटेंशन होता है. I said no, but एंग्जाइटी का इनपुट क्या है? So the एंग्जाइटी का इनपुट is the time that you're going through, or you picked up energies. इस एज तक हो गए हो, इस एज तक आपने कहीं जाके कभी क्रिमेशन ग्राउंड से उठा ली, कभी मंदिर तो नहीं, कभी हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ से एनर्जी उठा ली. अब हो सकता है कि आपने अपने वल्नरेबल पीरियड ऑफ माइंड टाइम में कोई एनर्जी उठा ली जो आपको हाइपरटेंशन देता है. आपको समझ भी नहीं आता कि इसका रीज़न क्या है. एक दुनिया वो होती है, एक दुनिया होती है प्लैनेट्स की होती है.
और एक दुनिया होती है लॉजिक की, ये दवाई खाए जाओ, हाइपरटेंशन की दवाई खाए जाओ। और एक दुनिया आज नई शुरू हुई है विच इज हीलिंग एंड मेडिटेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। व्हेन यू आर ट्राइंग टू पिक एंड चूज, यू कांट डू हीलिंग टू अ 75-year-old मैन। उसका लॉजिकल माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, वो इंसान मेडिटेशन कर ही नहीं सकता, सबकॉन्शियसली कभी भी नहीं करेगा, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक से ही करेगा कि मेरे को ना 8 मिनट बोला हुआ, आधे घंटे बोला मेडिटेशन करनी है, उसके बाद आई हैव टू गो डू दिस मीटिंग शीटिंग एंड ऑल दैट। माइंड इज ऑलरेडी सिंक्रोनाइज्ड, वो कभी भी डीप स्टेट में जाएगा ही नहीं। सो हीलर्स वोंट बी एबल टू गो थ्रू टू अ पर्सन, स्पेशली सो जो बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, ऑलरेडी उसका माइंड मेडअप है। उसको आप you can't do the soft healing techniques and all. You have to look at the planets and move something there. Now coming to this, जो आपने example बोला था ना इस बच्चे का, जो where you are healing the child, you're not healing the child. Child को आपने, child तो उसको पता है कि ये मेरा passion है, उसको ये नहीं पता कि passion होता है और career होता है। तो passion वीकेंड में भी हो सकता था कि आप जाइए थिएटर का पार्ट बनिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से करिए और जाके थिएटर करिए वीकेंड्स में, 2 साल दबा के थिएटर कर, एंजॉय योर लाइफ, डू इट। उसके बाद साथ साथ अपना डिस्टेंट MBA भी करना, बिकॉज आपको कोई IIM जाने की जरूरत नहीं, अगर घर के इतना बड़ा बिजनेस पड़ा हुआ है, आप तो डिस्टेंट MBA भी कर सकते थे और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में खूब इंजॉय भी कर सकते थे। उसकी वो जो एनर्जी थी ना, उसको निकालने वाली बात थी। मगर आप डिसीजन ये तब ले सकते हो जब आपको माँ बाप का पता हो कि इनकी एनर्जी का स्टेटस क्या है, इनके प्लैनेट्स का स्टेटस क्या है, कि कब तक ये कर हो पाएगा। अदरवाइज दिस विल बिकम अ हाउस ऑफ कार्ड्स। नाउ फॉर एग्जांपल, of this lady who's doing well, she didn't go to Bollywood or Hollywood, right? Now suppose the father goes away. Suppose the father goes away, there's catastrophe and that happens all the time. And the mother is incompetent to handle the business empire. She'll definitely be forced to come back to it. उसकी दुनिया छूटेगी ही छूटेगी, but she'll also be incompetent to handle it. And these many years are wasted now. these many years are wasted, ये काउंसलिंग बता ही नहीं सकती, इन द सेंस जो स्कूल वाले काउंसलर्स होते हैं, आप बता ही नहीं सकते। आप जब तक प्लैनेट्स को नहीं समझते, आप कभी भी किसी को भी काउंसिल नहीं कर सकते, इन दैट सेंस, बिकॉज देन यू आर गिविंग अ बेस्ट शॉट टू द लॉजिकल माइंड। So ideally, the logical mind roadmap has to be supported by how the planets other, are. okay, yeah. For my business consultation is based on the simple fact कि मैं businessman, मेरे लिए वो businessman नहीं है, मेरे लिए वो एक इंसान है। चाहे वो corporate life का big honcho है, चाहे वो घर में बैठी lady of the house है, चाहे वो student है who has aspirations and burning desire to do stuff, मेरे लिए वो planets है, वो एक इंसान की शक्ल सामने बैठी हुई है, but मेरे लिए वो planets है। एक बार अगर आप उसको ये बता सकते हो clearly, और businessman को तो I mentor for 3 years, 4 years, 5 years, we are on a monthly basis. When I'm mentoring someone, the same mentoring happens for children also. Parents are willing to spend so much on their children. आप किसी को बाहर भेजते हो पढ़ने के लिए, वो 2 करोड़ रुपए तो जाते ही जाते हैं, तो 20 लाख में तो आपकी जिंदगी पूरी सेटअप हो सकती है when you mentor a child through 9th, 10th, 11th, 12th. And the life. I think that's a different perspective. Kids are not only going to acquire a degree. See, I'll tell you what. I totally agree. But एक बात सोचो आप. How much the human race, how much under attack is the human race today? Now forget about, everybody talks about machine learning, AI. ठीक है? Everybody wants to feel, oh, AI आ जाएगा, machine learning आ जाएगा, a lot of jobs are going to go out of the window. Now, even as a counselor, you can't figure out कि इन सब jobs में से जिसके लिए आप भेज रहे हो ना, उसमें से कौन सी जॉब जाने वाली है। इतना तो समझ आता है कि सॉफ्टवेयर वालों की जाने वाली, इतना तो समझ आता है कि रेडियोलॉजिस्ट की जाने वाली, इतना समझ आता है कि मार्केटिंग लोगों की जाने वाली है, इन दैट सेंस ऑफ स्पीकिंग, बट देयर आर अदर जॉब्स एज वेल। सो यू कांट एट अ काउंसलर लेवल, यू कांट फिगर आउट कि यार 5 साल में ये जॉब होगी भी कि नहीं जिसके लिए आप 2 करोड़ रुपए खर्च रहे हो। तो बहुत टैक्टिकल लेवल वाली कॉन्वर्सेशन होगी। See, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, I don't see career building just from the mindset of job. Exactly what I'm saying, but parents are asking you for that. Exactly. उसकी बात कर रहा था because आपको ultimately वो force fit करके ये तो बोलेगा ना कि मेरे को ऐसा कोर्स दो जो मेरे बच्चे की जाते ही जॉब लग जाए। जाते जॉब लग जाए, कितने की जॉब लगे। करेक्ट। और जब जॉब नहीं लगेगी तो आपके पास नहीं आएगा, जॉब लग जाएगी तो आपके पास आएंगे, which means you'll be forced to repeat the same cycle of short term gains.
You'll be forced to. ये तो आपकी मार्केट पुल है, जिसके लिए आपके क्लाइंट्स आते हैं. I am saying something different. I'm saying यार, we understand climate is going to change the whole world because India is going to be without water in 20 years. Now without water, अगर ये देश है सबसे most populated देश है, top half of the country which is north of India has going to have no water. तो सबसे पहले ऑलरेडी आपका सबसे पहले क्या चेंजेस हुआ, अभी जो चल रहा है, आपकी गेहूं की खेती और चावल की खेती अब दाल की खेती बननी शुरू हो गई. यू नो दैट द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड चेंजिंग द पैटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चर. अब हम दाल उगाते हैं, कोई दाल में पानी कम लगता है. तो जो हमारा ब्रेड बास्केट था विच इज अवर सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब, हरियाणा, यूपी, वो ब्रेड बास्केट पल्स बास्केट बन रहा है. ये आज के किसानों को पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो छोटे छोटे पेसेस काट के अपना खेती करते हैं, इट्स नेवर गोइंग टू बी आरओआई इसमें बनने वाला नहीं है. इसके लिए कंसोलिडेशन करने की कोशिश तो करी थी, लेकिन वो फार्मर्स एजुटेशन में कहीं और घूम गई वो बात. दैट यू कांट सर्वाइव इन दिस कंट्री विदाउट कंसोलिडेटिंग द लैंड एंड देन पुटिंग पैटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चर एज पर द डेमोग्राफी. अब ये इतनी बड़ी बात है कि आप क्लाइमेट चेंज जो है, आपकी बारिशें एक्सटेंड हो गई, आपकी सर्दियाँ बढ़ गई, आपके एल नीनो आ गया, हर साल हो रहा है. अर्थक्वेक्स भी आ गए, सुनामीज भी आ गई, और ये हर साल हो रहा है, ये भी हो रहा है. अब इतना सब कुछ जब चेंज हो रहा है, एक और चीज चेंज हो रही है. There's a lot of people who have started talking about cyborgs, which means superhumans. अब ये superhumans के चक्कर में a billionaire wants to live forever. वो चाहता है मैं डेथ को डिफाई कर दूं, and they're working towards that. एक सुपरह्यूमन कहता है, एक बिलियनियर कहता है नहीं यार, it is our right to rule every planet in the solar system. We must go to every planet and establish a colony there. This is another one. This is not the government's. Government doesn't have these sources. Neither do they have the vision. उनको 5 साल के बाद इलेक्शन हो जाती है, वो नहीं सोचते ये सब कुछ. बिलियनियर सोचते हैं, जो दुनिया चलाते हैं पीछे से, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, उसमें पैसा डाला जा रहा है. फिर वो कहते हैं जिनोमिक्स से भी अपना डीएनए म्यूटेशन करना है, आपका जीन्स की म्यूटेशन करनी है. कोई बिलियनियर वहां पैसे लगा रहा है. How do we develop billionaire mindset amongst young generation? I think that's one of our. So how do we develop a mindset of a human which is impervious to all of these pulls and pushes of the future? जब मैं और आप चले जाएंगे इस दुनिया से, जो आने वाली generations हैं, उनके पास सर्वाइवल के ही पसीने छूट जाएंगे. It's not a billionaire. A billionaire is a very fictitious concept. Billionaire का मतलब होता है मेरी बैंक में इतना पैसा है. आपके पैसे के रिसोर्स बदल जाएंगे. आपका पैसा, आपको मालूम है, क्रिप्टो करेंसी इज द बिगेस्ट वे यू विल लूज ऑल योर मनी. नाउ द फैक्ट इज दैट क्रिप्टो करेंसी इज एक्सेप्टेड इन एवरी कंट्री एक्सेप्ट फॉर इंडिया, बट मोस्टली अब इंडिया में भी आ गए. आपको पता है एक देश कौन सा है जो क्रिप्टो करेंसी से आज की तारीख में बिलियनियर बन चुका है? बिलियनियर देश. एंड दे आर फंडिंग देयर एंटायर मिलिट्री प्रोग्राम बाय हैकिंग क्रिप्टो करेंसी. एक देश ऐसा है जो सिर्फ क्रिप्टो, जिसका काम ये है, वो कुछ नहीं करता, वो काम नहीं करता, वो फैक्ट्रीज नहीं बनाता, वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की हैकिंग करता है देश. और वो जो पैसा बिलियंस में आ चुका है, डॉलर्स बिलियंस, उससे अपनी मिलिट्री रिजीम देखता है और उससे अपना घर चलाता है. एक पूरा कंट्री ये करता है, आपको मालूम है? नॉर्थ कोरिया है. एंड द हैकर सिटिंग इन नॉर्थ कोरिया, नोबडी कैन इवन टच देम. न्यूक्लियर कंट्री वो है, बॉर्डर्स क्लोज्ड है, कोई अंदर जाना अलाउड नहीं है. They have, and it's an accepted thing, आप कभी इकोनॉमिस्ट पढ़ो, read these reports, they have siphoned off billions, they continue to do so. उनके लिए क्रिप्टो करेंसी इज अ बून. और आओ और पैसे डालो, हम और खींचते जाएंगे. अब बताओ बिलियनियर कहां से बनोगे? बैंक में पैसा डालोगे, वो तो साइबर अटैक्स. लैंड में डोगे, वहां तो क्लाइमेट आ रहा है, सुनामी आ रही है. गोल्ड में रखोगे, अलाउड ही नहीं है, बियॉन्ड पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गोल्ड अपना होल्ड करना अलाउड ही नहीं है. आप एक बार जितना अलाउड है 3 बार 4, आप पैसा कैसे बचाओगे? अब बिलियनियर पहुंचोगे कैसे? द होल थिंग इज यू नीड टू ट्रेन द चिल्ड्रन बाय बीइंग अ विजनरी योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड, बॉस तेरे को ना जॉब के लिए ट्रेन नहीं कर रहा मैं तेरे को सर्वाइवल के लिए ट्रेन कर रहा हूं. जॉब तो ऐसे आएगी, पैसा तो ऐसे आएगा, बिकॉज जब हालात बदलेंगे, तेरा एक मेंटल एंड स्पिरिचुअल पावर इतनी होनी चाहिए कि तू फटाफट बदल जाएगा उस टाइम. उसके लिए आई थिंक वी हैव टू डू अ बैकवर्ड वर्किंग वेयर वी ट्रेन पेरेंट्स टू ग्रूम किड्स दैट वे. सो मेरा आपका कॉन्वर्सेशन ये तो हो रहा है. व्हेन माय डॉटर लेफ्ट एट द एज ऑफ 14 to Singapore boarding school,
it was not for doing a IBDP program, or it was not for flaunting the tag of that she got into one of the best school in the world. In the world. She was a national player in India for tennis. She was doing pretty well. She was in Her own NGO she used to run. Yeah, At 14 years. And she was one of the best school in India, Sri Ram School, where there is a waiting of 6 years So to get in. that- Why we have sent her to, as coming back to, my vision was very clear that she is the only daughter. I want her to learn the skill of survival. So it was not, of course, back of the mind, we want our kids to be successful. Back of the mind, we want them to work hard. I also believe that contribution to what you earn add to your success. But at the end of the day, I think कि वो आप सुनते हो वो यूएस में बैठा था, हार्वर्ड गया, एक रिसेशन आया, सुसाइड कमिट कर लिया. एक काम करता हूँ, एक मैं I'll flip on this one. Your बिटिया, obviously I know the numbers because मैं तो शुरू से उसको देखा हुआ है. आपने बता दिया था ये जाने वाली है. We had no plans. Which is fine. But she's that exceptional case जो एक bona fide education system है. वो उस system का star है. The system says अच्छा college, अच्छा school, अच्छा network, अच्छा वो system में कितने लोग fit होते हैं? Not even 2%. I agree. Most of the other kids are spending their time, whiling away their time, struggling with their homeworks, struggling with unit test every Monday morning. क्या संडे को शाम को कुछ कर नहीं सकते, अगले दिन टेस्ट है. वो छोटे से लेके बच्चा बड़ा होकर बैग लेके ढोता ही रहता है. बट वो सिस्टम वी नो दैट उसका ऑल्टरनेट नहीं है अभी एस्टैब्लिश्ड, इसलिए वो सिस्टम और वो सिस्टम फेल्स मोस्ट किड्स. It fails and it tells most of the kids that you're not good enough. In some way or the other, it will tell you. We don't have inclusive for 12 schools. hours, 12 years, 14 years, वो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंग्रेन करके छोड़ देगा कि आप I agree. कि यार तेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे तो कुछ नहीं है. अब ये सोचो, देयर आर टू वेज ऑफ एजुकेशन. इंडिया क्या करता है? इंडिया मैनेजर्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर था ना वो ब्रिटिश राज से था. तो सब साहब बनना चाहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं. चाइना क्या करता है? चाइना वोकेशनल सिस्टम शुरू करता है क्लास 4th से. चाइना में क्लास 3rd 4th में एआई शुरू हो जाता है, मैंडेटरी एआई क्लास 4th से. आप एक पॉइंट इन टाइम पे इतना अच्छा बन जाते हो अपने काम में कि आपका सेल्फ एस्टीम तो यहां है, शुरू साथ से ही है. बिकॉज यू नॉट जज्ड बाय अ सिस्टम, यू आर जज्ड बाय योर वोकेशन. सो इट प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्राफ्ट्समैन, तो फर्नीचर सारा चाइना से आ रहा है. इट प्रोड्यूसेस द बेस्ट चिप मेकर्स, तो वो वहां से आ रहा है. इट प्रोड्यूसेस द बेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट्स, तो वो वहां से, द पीपल हु आर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, जो स्ट्रीम पकड़ता है शुरू से वो उसके, सो इट मास प्रोड्यूसेस फॉर द वर्ल्ड. वो एक एग्जाम्पल है हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट राइट and how their education has helped survive the country from wherever it was and where it is, beating every other country. So my point is that when a parent is coming to you and a parent is looking for a university in the US or UK, it's the same system that has defeated most students. Now, when technology challenges are coming, when vocational challenges are coming, these universities have no idea how to cope up with it. उनको पता ही नहीं है कि आप ग्राफिक का एक कोर्स कर रहे हो, फैशन डिजाइनिंग का. Things are changing. As I still have 21,000 clients. Yeah. I still have kids from everywhere. I understand. मैं एक पॉइंट सिर्फ बताता हूँ. हाँ. वो ग्राफिक करने जाते हैं, वो एक साल के लिए फैशन डिजाइनिंग करने जाते हैं लंदन. इट्स एक्सपेंसिव. वो सारा का सारा चैट जीपीटी है बना देगा 2 साल के अंदर. बेटर डिजाइन. चैट जीपीटी, I agree, but better human interventions will always required in anything and everything. Which doesn't require you to spend 2 crores in London. You could learn the basics here. Again, I'm saying 2 crore you are not spending just to get the degree. 2 crore you are spending for all other things in life. What is it that London can teach you which India can't teach you? That's the difference. No, diversity, for example. You go to DU college, you don't see the diversity, you don't have infrastructure. You go to any educational, any specialist college in India, you see diversity. The problem is India has a huge gap in demand and supply. Not everyone can make it to SRCCs of the world. So that's a problem. And then we have a mom and pop shops here in India where it's pay and go. I'll tell you why this thought. So I would not name it, but specifically when my daughter was in
middle school years. I've changed it to Shriram later. And I was just interacting with the teacher of history. And then I realized teacher का history का कोई background ही नहीं है. So I shouldn't be saying that education industry on other hand is a scam. आप पेरेंट्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट देखो, आज गुड़गांव में अच्छे स्कूल्स में 3 से 4 लाख रुपए ईयरली फीस है. ये मैं मीडियोकर स्कूल्स की बात कर रही हूँ, आईबी की तो बात ही नहीं करें. आईबी की तो 10-10, 15-15 लाख रुपए फीस है इंडिया में. वो पहले स्कूल भेज रहे हैं, उसके बाद बच्चा 4 बजे स्कूल से आ रहा है. वेरी इन कॉन्सेप्ट इज डे बोर्डिंग. आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एंड आई रियलाइज इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं. बच्चा 4 बजे आता है. ग्रेजुअली आपको, आई थिंक यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड, आपका बेटा भी 4 बजे आता था और आपको लगता है 4 बजे आ गए तो सब करके आया होगा. आपको पता लगता है कि वो तो उसे मैथ्स की ट्यूशन भी चाहिए, साइंस की ट्यूशन भी चाहिए. वो बच्चा सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ट्यूशन ही खेल रहा है. और उसके बाद आप देखते हो कि ये अनफॉर्चुनेटली 18 घंटे नहीं पढ़ सकता, जेई क्रैक नहीं कर सकता, नीट एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकता. हर एक का टैलेंट अलग है. तो आपको फिर हम जैसे लोगों के पास आना पड़ता है. स्कूल में वो रिसोर्सेज भी नहीं है कि आपकी कॉलेज एप्लीकेशन कर दें, आपको मेंटोरिंग कर दे. तो फिर वो हम जैसे लोगों पे फिर स्टार्ट कर रहा है 4 से 20 लाख रुपए की फीस. सो समहाउ द पेरेंट इज कंफ्यूज. और फिर उनको लग रहा है कि मैं आज ये बाहर बेच रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूँ, पर मेरे बच्चे के तो साइंस में पूरे 12th में 60% आए. अब उसका रीज़न ये भी है कि 20 साल से कुछ चेंज, जो हम पढ़ते थे हिस्ट्री वैसे ही पढ़ाई जाती है, साइंस वैसे ही पढ़ाई जाती है, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा. और आप बच्चे को ब्लेम करे जा रहे हो, तू करता नहीं है, तू करता नहीं है, तेरे से पढ़ाई नहीं होती, तुझसे ये नहीं कर रहा. मतलब जो हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, बच्चे आके रोते हैं, बोलते हैं आई एम गुड फॉर नथिंग. करेक्ट. My mom leaves at 7 a.m., cook breakfast for all of us, comes back by 6. और same with father, they are working so hard. They are providing, ड्राइवर है मेरे पास, गाड़ी है, 4 ट्यूशन है, पर मेरे नंबर ही नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ. अब आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप उसको बोल नहीं सकते कि भाई ये सिस्टम ही, नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. जो आप वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उसको एक बच्चा, उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ूं, पर उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहे केमिस्ट्री के फॉर्मूले. हाउ डू आई मेक अ करियर आउट ऑफ इट. सो ये चैलेंजेस, गैप बढ़ता जा रहा है और इंडियन पेरेंट्स आर रेडी टू सेल देयर किडनीज टू फंड. But I'm not gonna, I'll never end a podcast with a question mark, because you're right. Whatever you just said, बिल्कुल सही है. ये प्रॉब्लम है, and because parents come to me and children come to me and I can see their future, तो मुझे पता है, मैं उसको एक प्लानिटरी लेवल से भी देखता हूँ. बट आई डोंट वांट टू लीव एनी कॉन्वर्सेशन टू से यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, इसको होगा क्या. सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट वोकेशनल इज द वे आउट. वोकेशनल इन द सेंस अ प्लानट टेल्स मी यार ये बच्चा इसके लिए अच्छा है. वो आइडेंटिफिकेशन हो गया. इस रीज़न से मैंने अपने बेटे को न्यूमरोलॉजिस्ट बना दिया. इज जस्ट 19 years old. कि तू बच्चों की बात समझ सकता है, तू बच्चों का पेन समझ सकता है, बच्चे तेरे को समझ सकते हैं. जब मैंने देखो क्लास 11th में 12th में निकाल दिया था स्कूल से, उसको होम ट्यूशन करके 12th कराया. ही इज़ डूइंग वेरी वेल. ही इज़ इन एसेक्स लंदन है, वहाँ पे अपनी पढ़ाई भी करा, उसके डिस्टिंक्शन भी ठीक ठाक आ रहे हैं, बिकॉज वो अब अपनी रिदम में काम कर रहा है, पढ़ भी रहा है और रिदम में काम भी कर रहा है. मेरी कंपनी में भी चला रहा है. अब मेरे लिए, मैं तो मे बी इन द नेक्स्ट 10 years के बियॉन्ड तो नहीं काम कर सकता, गॉड विलिंग. यू हैव एन ऑप्शन. Start building up a curriculum which is vocation based. Open your own college. मैं आपको That's what is my dream project. सुनो, आपके ड्रीम को साफ साफ कर रहा हूँ ना, मेरे को आपके नंबर भी तो पता है यार. वो एक कॉलेज is not about you providing it's about specialists being there as a faculty. Now, because आप किसी चीज़ को, इंस्टीट्यूशन को खड़ा करते हो ना, उसकी जो कोर टीम होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. And these guys cannot be on hire. They can't be on hire. They will not work to their fullest. They have to be at a stake. And the stake is only one. Do you believe that you can help the child survive the next 20 years? That should be the first conversation with even a musician, even a dramatist, even a designer. तो बता के 20 साल तक तो इधर में इतनी competence है कि तो उस बच्चे को mentor कर देगा कि अगला 20 साल survive कर जाए. Start building up
And then, you know, the advantage of this world is today कि social media ना बड़ी जल्दी बात को फैला सकता है. And keep it under the wrap till the time, you know, you really haven't got it all together. I will set up the entire structure with my son where the evaluation of each student will be as per numerology. Their charts. So there will be like a grade system. जो आप कहते हैं ना अपना psychometric tests and all, it's not required. It's not required. There's like way behind what we do. Way behind. When I put it all together as a software, we'll produce it because I have the softwares, I have everything. I'll produce the design of it and you put the person through the rigor. आज सोचो ये 2 साल में हो सकता है. We'll be able to create that little synergy. You will start creating genuine superhumans because you'll be talking. उस स्कूल में spiritualism भी सिखाया जाएगा. उस स्कूल में there'll be many other soft sciences which we'll be able to produce, including healing sciences. और healing सीख रहा है एक इंसान, मुझे पता है ये मोक्ष के रास्ते वाला लाइफ है, इसको अभी से हीलिंग की लाइन में डाल दो तो he'll become an amazing healer, an amazing black magic neutralizer. तो करने को I'll put those faculty for you. You put the other faculties. I'll put the science of getting to understand people's future in a way that nobody else can. And this is a project, I think that could be a solution out of it. आप ना एक चीज़ को, ये एक हेल्पलेसनेस है इस टाइम आपकी कॉन्वर्सेशन और मेरी कॉन्वर्सेशन में. ये जानते हैं कि छोटे बच्चे की बैंड बजने वाली. आई हैव टू किड्स आई एम वेरी क्लोज टू, जो छोटे छोटे बच्चे हैं. अब मुझे पता है कि मैं उसको बोल रहा हूँ उसके मॉम को, यार इसका मेंटर मैं करूँगा. मुझे पता है वो नहीं कर पाएंगे. वो जो जानते हैं, जो उनका एनवायरनमेंट है, उसमें ये बच्चा फिट नहीं होगा 20 साल बाद. ओके वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है, वो निकल जाएगा, कट चला जाएगा. वेयर आई कैन बी द, मैं एक बच्चे पे नहीं करना था, मैं लाख बच्चों पे करना चाहता हूँ. That I will want to be a mentor to a lakh of people, and we can do this because this is a very scalable project, but ये vision led है, ये mission led है. So मेरा बच्चा तैयार हो गया इसमें because जब मेरे जाने के बाद वो carry on कर पाएगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो, चाहे वो सोशल मीडिया वाला पार्ट हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी वाला पार्ट हो. ही इज बीइंग ट्रेन्ड फॉर एवरीथिंग, सो ही कैन प्रोवाइड हिज कंपनी टू सपोर्ट यू ऑन दिस वन. यू प्रोवाइड योर कंपनी एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. ये बड़ा रेलेवेंट हो जाएगा 6-8 महीने के बाद एज अ प्रोजेक्ट. Agreed. Yeah. So it could be a good idea. So it was nice Yeah. talking to you, and yeah, nice talking to you.